अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपको आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है और आप वजह नहीं जानते हैं तो आ जाइए हमारे पास, हम बताते हैं आपको वजह कि क्या वजह बनती है। आपके पर्सन ने आखिर आपको ब्लॉक क्यों कर दिया है, क्या वजह बनती है, आखिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों कर दिया है। अगर आपको भी लगता है कि आपके पर्सन ने बिना कुछ बोले आपको ब्लॉक कर दिया तो हम आपको बताएंगे क्या वजह बनती है। आंखें बंद कीजिए, अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, गहरी सांस लीजिए, 3 मरतबा उनका नाम लीजिए और हम आपको बताते हैं क्या वजह बनती है आपके पर्सन के पीछे कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, तो हमारे पास पहला कार्ड आया है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि ये रिलेशन सिर्फ आप दोनों को पेन दे रहा है, सिर्फ आप दोनों को तकलीफ़ दे रहा है, सिर्फ आप दोनों को नेगेटिविटी दे रहा है। इन्हें लग रहा था इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। इन्हें लगने लगा था कि इस रिलेशन में चाहे वो जितने भी एफर्ट्स डालें और जितनी भी कोशिश करें, ये रिलेशन बेहतर नहीं हो सकता है। इस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है स्टार का कार्ड, ये आपको भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहती कि आपकी यादें इन्हें मज़ीद डिस्टर्ब करें या आगे बढ़ने से रोके, जैसे कि अक्सर हमारा पास्ट हमारे आड़े आ जाता है। और चलिए ज़रा हम इन कार्ड्स को मज़ीद देखते हैं कि इनका क्या मतलब आता है। यहाँ पे आ रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ आप दोनों को पेन से गुजार रहा था या आप दोनों को तकलीफ़ दे रहा था। किस तरह की तकलीफ़ इस रिश्ते से मिल सकती थी आपको या मिल रही थी कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। जस्टिस का कार्ड आया है और 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। देखिए इन पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि इस रिश्ते में मज़ीद आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जितनी कोशिश करते हैं ना इस रिलेशन को ठीक करने की, ये रिश्ता उतना ही अजियत देता जा रहा है इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ वही आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे और आपकी तरफ से शायद ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, मतलब इनका आपसे यकीन उठ गया था या आप पे ये यकीन नहीं कर पा रहे थे। इन्हें लगा कि यहीं पे इस रिलेशन को रोक देने में ही आप दोनों की बेहतरी है। दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं कि आखिर किस तरह की रुकावटें आप दोनों के रिलेशन में आप दोनों को थी। इन्हें लगता था कि बहुत ज़्यादा ये रिश्ता मुश्किल होता जा रहा है और इस रिश्ते के साथ हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस रिश्ते के चलते बहुत सी ऐसी मजबूरियां और रुकावटें इनकी लाइफ में आ रही थी जिन्हें ये आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पे फैमिली का बहुत बड़ा इशू बन गया था। फैमिली की तरफ से मुकम्मल नो था कि आपका रिश्ता यहाँ पे हो ही नहीं सकता, और चाहे आप जितनी भी कोशिश कर रहे थे या आपके पर्सन, लेकिन आपको उसके नेगेटिव नताइज ही मिल रहे थे। और इन्हें लगने लगा था अगर ये मज़ीद इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं या मज़ीद इस रिश्ते को चलाते हैं तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है और आपके पर्सन को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने यहीं पे इस रिश्ते को रोक देने में ही अपनी और आपकी भलाई समझे। और यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को यहीं पे रोक दिया और आपको ब्लॉक कर दिया। स्टार का कार्ड यहाँ पे क्यों आया डियर टेरो? इन पर्सन ने कुछ बातें की हैं जो इनके बस में थी, मतलब ये कोशिश करते हुए नज़र आए हैं इस रिलेशन में
ये बहुत कोशिश कर चुके हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन मज़ीद ये कोशिश नहीं करना चाहते और इस रिश्ते में आगे कोई भी एफ़र्ट लेना इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। मतलब ये इन्हें लगता है कि इस रिलेशन में चाहे ये जितनी भी कोशिश कर ले, जिससे भी बात कर ले, इन्होंने यहाँ पे लगता है हर मुमकिन कोशिश की है यहाँ पे स्टार का कर ये भी बता रहा है कि अब इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये पर्सन अपनी फैमिली के हिसाब से चलने के लिए तैयार है। अगर इनका कहीं पे प्रपोज़ल डाला गया है तो ये पर्सन अब दिमागी तौर पे तैयार हो गए हैं उसके लिए, उस प्रपोज़ल के लिए, और ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी से निकल के किसी और की ज़िंदगी में जाने के लिए भी रेडी हैं। मैं आपको पूरी रीडिंग समझाती हूँ, पहले हम ये आखिरी कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ से एक लास्ट ज़रूर निकालना चाहेंगे हम। ओके, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको वजह नहीं बताई। अच्छी खासी आप दोनों की बात होती थी कि अचानक से इन पर्सन ने आपको बात करते करते ब्लॉक कर दिया और उसके बाद एक बार भी फिर आपको अनब्लॉक नहीं किया। ना तो इन्होंने कोशिश की आपसे बात करने की और ना ही इन्होंने कोशिश की आपको समझाने की कि आपको ब्लॉक करने के पीछे इनकी क्या वजह रहती है या क्या वजह बनती है। यहाँ पे बहुत वाज़ेह दिख रहा है कि इन्होंने अपने दिल को बहुत मुश्किल से थामा, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप पे काबू किया। इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप दोनों की फैमिलीज़ राज़ी हो जाए। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोज़ल भेज सकते थे, अपनी फैमिली को मना सकते थे, इससे ज़्यादा तो ये कुछ भी नहीं कर सकते थे ना। उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है या तो आपकी फैमिली की तरफ से कोई चीटिंग हुई है या उनकी फैमिली की तरफ से। मतलब हो सकता है कि आपकी फैमिली आपसे कुछ छुपा रही हो या आगे जो कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं और लोग भी शामिल हो जो आपके बहुत ज़्यादा अपने हो। यहाँ पे दिख रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, दोनों की फैमिलीज़ में से किसी एक फैमिली ने उसके लिए बहुत कोशिश की है। मतलब ये सब कुछ इनके लिए भी आसान नहीं था। अब ये आगे बढ़ना चाहती क्योंकि इन्हें लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ आपको और आपके पर्सन दोनों को सिर्फ तकलीफ़ और अज़ियत दे सकता है। इससे ज़्यादा आप दोनों के इस रिलेशन में रहते हुए आप दोनों को कुछ भी नहीं मिल सकता है। इन्होंने अपना और आपका फ्यूचर सोचते हुए आपको ब्लॉक किया और बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, क्योंकि आपके लिए इनके दिल में मोहब्बत वैसे ही दिख रही है जैसी आपके अंदर इनको लेके मोहब्बत है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जिस रिलेशन में आगे बढ़ा नहीं जा सकता, कुछ हो नहीं सकता और जिसमें आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो आपसे मूव ऑन हो गए हैं। इन्होंने अपने आप को आपसे मूव ऑन कर दिया है। ये फैसला ले चुके हैं कि अब इन्हें आपके साथ रिलेशन में नहीं रहना, ये आपसे दूर हो चुके हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ आपको लगता है, ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे ये जो हमने लास्ट कार्ड निकाले हैं ना, यहाँ पे ये कार्ड और यहाँ पे 4 ऑफ वन का कार्ड, 4 ऑफ कप का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स ही इमोशंस को बताते हैं। यहाँ भी कप है और यहाँ भी कप है। ये इस रिश्ते में बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अगर आपको लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि काफ़ी अरसे से ब्लॉक हूँ और अब मुझे पास कहीं से बातें सुनने में आई है कि उनका कहीं रिश्ता हो रहा है या रिश्ता हो चुका है, तो अब कहाँ चांस बनते हैं मेरी वापसी के उनकी ज़िंदगी में या उनके लौटने के। लेकिन रुक जाइए यहीं पे, क्योंकि चांस बनते हैं। जो चीज़ हमें दिखाई देती है ना, अक्सर वो चीज़ होती नहीं है। जैसा हम देख सकते हैं या हमारी आंखें देख सकती है या हमारी सोच जा सकती है, कभी कभी हमारी सोचों से ज़्यादा हमारे परवरदिगार हमारे लिए सोच चुके होते हैं और डिसाइड कर चुके होते हैं। और यहाँ पे वही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ वापस आते दिख रहे हैं और आपसे कांटेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। आपकी ज़िंदगी में इनकी वापसी बहुत ज़्यादा बहुत परसेंट दिख रही है। ऐसा बोला जा सकता है कि 80% चांस है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने जो कोशिश करके देख लिया, जो एफर्ट करके देख लिया या जो खुद को रोक के देख लिया, वो चीज़ नाकाम हो चुकी है।
कामयाब नहीं गई और अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए रेडी है और ये बहुत जल्दी आपके पास वापस आ रहे हैं। इसे क्लेम कर दीजिए पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और हम सबको हक बनता है इसे जीने का। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अल्लाह हाफिज़।